हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये हम अभी 12वां अध्याय कर रहे हैं। इससे पहले 1 से लेकर के 11वां अध्याय तक मैंने एपिसोड 7 में फिनिश किए हैं। आप जाकर के वहाँ सुन सकते हैं। जो ये 12वां अध्याय है, ये मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन है। सूत जी के बोले कि हे विद्वान और बुद्धिमान महर्षियों, मैं मोक्ष देने वाले शिव क्षेत्रों का वर्णन कर रहा हूँ। पर्वत, वनों और कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की इच्छा से पृथ्वी ने सभी को धारण किया है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों पर वहां के प्राणियों को मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्रों को देवताओं और ऋषियों ने अपना निवास स्थान बनाया है, इसीलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया है। बहुत से तीर्थ ऐसे हैं जो स्वयं प्रकट हुए हैं। तीर्थ क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप करना चाहिए, अन्यथा मनुष्य रोग, गरीबी और मुक्ता आदि दोषों का भागी हो जाता है। जो मनुष्य अपने देश में मृत्यु को प्राप्त होता है, वो इस पुण्य के फल से दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त करता है, परंतु पापी मनुष्य दुर्गति को ही प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में किया गया पाप कर्म अधिक दृढ़ होता है, अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय पाप कर्म करने से बचना चाहिए। सिंधु और सतलुज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली है, अर्थात उसके 60 धाराएं हैं। इन धाराओं के तट पर निवास करने से परम पद की प्राप्ति होती है। हिमालय से निकली हुई पुण्यशिला गंगा सोमुख वाली नदी है। इसके तट पर काशी, प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र हैं। मकर राशि में सूर्य होने पर गंगा के तट भूमि अधिक प्रशस्त पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी के 10 धाराएं हैं। बृहस्पति के मकर राशि में आने पर यह अत्यंत पवित्र तथा अनिष्ट फल देने वाली है। इस समय यहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। इसमें स्नान तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा के बाहर तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्य में गोदावरी के 21 मुख हैं। ये ब्रह्म तथा गोवध पाप का नाश करने वाले या मरुद्र लोक देने वाले हैं। कृष्णवेणी नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। इसके 18 मुख है तथा ये विष्णु मुख प्रदान करने वाली है। दुम्भद्रा 10 मुखी है एवं ब्रह्मलोक देने वाली है। स्वर्णमुखी के 9 मुख्य और ब्रह्मलोक से लौटे जीव इसी नदी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभकरक श्वेत नदी सभी पूर्ण क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। महानदी कावेरी परम पूर्ण में है। इसके 27 मुख हैं। ये संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। इसके तट ब्रह्मा विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट जो शिव क्षेत्र के अंतर्गत है, वो अभिष्ट फल तथा शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। नैमिषारण्य तथा प्रदिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि पर आने पर स्नान और पूजन करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिद्धू नदी में किया गया स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान का स्नान ज्ञानदायक माना जाता है। बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर भाद्र मास में गोदावरी के जल में स्नान करने में शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने कहा था। सूर्य और बृहस्पति के कन्या राशि में स्थिर होने पर यमुना और सोनभद्र में स्नान से धर्मराज और गणेश लोक के महान भोग की प्राप्ति होती है, ऐसे महानिष्यों की मान्यता है। सूरज भद्र के तुला राशि में होने पर कावेरी नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु के वचन की महिमा से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। मार्गशीर माह में सूर्य और बृहस्पति के वृश्चिक राशि में आने पर नर्मदा में स्नान करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है। मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति के माघ मास में होने पर गंगा जी में किया गया स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला है।
शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास में सूर्य के कुंभ राशि में होने पर फाल्गुन मास में गंगा तट पर किया गया श्राद्ध पिंड दान अथवा तिलोक दान पिता और नानो दोनों किलों के पितरों के अनेकों पीढ़ियों का उद्धार करने वाला है। गंगा व कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करने से पाप का नाश हो जाता है। ताम्रपर्णी और वेगवती नदी ब्रह्मलोक की प्राप्ति का अत्यंत फल देने वाली है। इसके तट पर सूर्य क्षेत्र हैं। इनकी नदियों के मध्य में ऐसा बहुत संपूर्ण क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला मनुष्य अभीष्ट फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तम वृद्धि तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उससे फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में जीवन बिताने का निश्चय करने पर तथा वास करने पर पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा जाता है। हे ब्राह्मणों, तीर्थ में वास करने पर उत्पन्न पुण्य कायिक, वाचिक और मानसिक सभी पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया गया मानसिक पाप कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता, ये केवल ध्यान से ही नष्ट होता है। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। ये था हमारा 12वां अध्याय। अब मैं 13वां अध्याय आपको अगले एपिसोड में सुनाऊंगी, और इस पहले से लेकर के अब तक 12वें अध्याय तक अगर आप सुनना चाहते हैं तो सारी इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप जाकर के सुन सकते हैं। हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। शिव पुराण पढ़ने मात्र से, सुनने मात्र से हमारे कई जन्मों के कर्म कटते हैं, हमारे अच्छे कर्म बनते हैं, बुरे कर्मों को हम काटना शुरू कर देते हैं। अगर हम शिव पुराण सुनते भी हैं तब भी हमें उतना ही पुण्य मिलता है जितना हम पढ़ते हैं। इसीलिए जब भी आप शिव पुराण सुन रहे हैं तो उसे बहुत ध्यान से और पूरा सुने, क्योंकि शिव पुराण एकमात्र ऐसी चीज़ है जो हमें इस भवसागर से तार सकती है। तो हमें शिव पुराण ज़रूर एक व्यक्ति को एक बार ज़िंदगी में पढ़नी चाहिए। वैसे तो हर बार जितनी बार हम पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़नी चाहिए, नहीं तो एक बार तो हमें पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि शिव जो है ना इस संसार को तारने वाले हैं। इस संसार में हर चीज़ जो होती है ना वो शिव से ही होकर गुजरती है। तो हमने अपने अच्छे कर्म बनाने हैं, शिव पुराण पढ़ना है और पूरी श्रद्धा और मन भाव से पढ़ना है, और सबको भी पढ़वाना है और सबको भी यही कहना है कि आप शिव पुराण पढ़ें, शिव पुराण पढ़ना शुरू करें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय गुरु जी।